हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी एडवोकेट्स और बनिंग एडवोकेट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके इस थ्रू आउट लीगल जर्नी में आपके लाइसेंस को सस्पेंड या परमानेंटली कैंसिल होने से बचा सकती है। बात करते हैं हमारे देश में एडवोकेट्स के बारे में। आजकल आपने क्या इस बात को नोटिस किया कि हमारे देश में एडवोकेट्स की रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, और इवन इनफैक्ट आजकल हम कहीं जाते हैं किसी इवेंट पे तो वहां भी बहुत सारे ऐसे प्रमोशनल आपको बैनर्स या पोस्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो किसी एडवोकेट के चैम्बर को या उसकी लीगल सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी सेल्फीज हैं जहां पे एडवोकेट से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके इस क्लाइंट को उन्होंने केस जिताया और वरना इनका केस जीतना बड़ा मुश्किल था। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि हमारे देश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन सारी चीजों को अलाउ नहीं करता है और ऐसे बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिसको फॉलो करना एक एडवोकेट के लिए जरूरी है, वरना उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। और रिसेंटली हमने इस बात को ऑब्जर्व किया, साल 2025 में यह दूसरी बार हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात को फ्लैग किया है और इस बात को वार्न किया है कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर इस चीज को फॉलो नहीं किया गया। चलिए समझते हैं क्या है ये पूरी सिचुएशन और आपको इनमें से किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम डीप डाइव करें तो ये जो आज की हमारे पास न्यूज है वो है स्टेट बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यूज केवल पंजाब और हरियाणा पे एप्लीकेबल है। आगे हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए एक्शन के बारे में भी। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा की जो बार काउंसिल है उन्होंने इस बात को अपने सभी लॉयर्स और एडवोकेट्स को इन्फॉर्म किया है कि वो अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते या अपनी लीगल सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर सकते थ्रू सोशल मीडिया, वीडियोस, इंटरव्यूज, बैनर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इनमें से किसी के भी थ्रू। इस चीज के बारे में फैसला बार काउंसिल ने इसलिए लिया क्योंकि यहां की बार काउंसिल ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि रीसेंट ट्रेंड्स में ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स और लॉयर्स हैं जो कि अपने प्रमोशनल वीडियोस बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कल्चरल या फिर किसी दूसरे इवेंट में जाते हैं तो वहां अपनी स्टॉल लगवाते हैं या फिर बैनर लगा के ये बात प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि उनके ऑफिस में आया जाए या उनके चैम्बर्स में आके आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोग अपने क्लाइंट के साथ फोटो डाल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस क्लाइंट को केस जिताया। साथ ही साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अब एक लीगल इन्फ्लुएंसर बन गए। लेकिन इनमें से सारी चीजें इलीगल नहीं है, लेकिन उसको लीगल तरीके से करना बहुत जरूरी है, वरना यहां पे लाइसेंस का कैंसिलेशन और सस्पेंशन हो सकता है। तो बेसिकली हमें यहां पे नोटिस करना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को, जिसको कोट करते हुए पंजाब एंड हरियाणा के बार काउंसिल ने भी ये नोटिफिकेशन जारी किया। बेसिकली बार काउंसिल का रूल क्या कहता है इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स कहते हैं वो ये है कि आप सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी लीगल सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। उसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, कोई भी बैनर, स्टॉल या फिर कोई इवेंट भी नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते जिसमें आप खुद को प्रमोट करने की कोशिश करो या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने की कोशिश करो। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे एडवाइस देना लीगल है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति दे जिसको लीगल लॉ का ज्ञान ना हो या फिर जो कैपेबल ना हो या फिर जो इतना ज्यादा वर्दी ना हो, तो उस सिचुएशन में इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट माना जाता है, रूल्स के अगेंस्ट। उसके साथ ही साथ यह भी बोला गया कि आप किसी भी ऐसे लीगल वर्क को ऑनलाइन प्रमोट नहीं कर सकते जिसमें आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यह तो हुई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स की बात। अब हमें बेसिकली यह समझना बहुत जरूरी है कि ये रूल्स की बैकिंग कहां है, यानी कि हम कहां जाके देख सकते हैं कि ऐसे रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस चीज को देखने की कोशिश करी जाए तो हमारे यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स हैं और कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जो इस चीज को बैक करते हैं। जैसे कि रूल 36 चैप्टर 2 पार्ट 4 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 2009, जो कि क्लियरली इस बात को प्रोहिबिट करते हैं कि एडवोकेट्स खुद को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमारे पास एडवोकेट्स एक्ट भी है जो खुद भी इस बात को प्रोहिबिट करता है कि एडवोकेट्स इनमें से किसी भी चीज में इन्वॉल्व होकर खुद का सेल्फ प्रमोशन नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज को बैक करने के लिए हमने रिसेंटली दो लैंडमार्क केसेस को भी देखा, जैसे कि पीएन विघ्नेश वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2024, जहां पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक जस्ट डायल, क्विकर, सुलेखा, इन लोगों को गिल्टी पाया गया क्योंकि वो एडवोकेट्स को प्रमोट या एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पे कोर्ट ने इस बात को भी डिनाई कर दिया कि उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत, जो कि बात करता है सेफ हार्बर क्लॉज की। साथ ही साथ यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को इस बात को कम्युनिकेट भी किया गया था कि वो क्या करें, इमीडिएट डिसिप्लिनरी एक्शन ले इन सभी सिचुएशंस में। साथ ही साथ हमने एक और केस देखा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए के बालाजी का केस, जहां पे बोला गया कि जो फॉरेन फर्म्स हैं, यानी कि जो कि फॉरेन फर्म्स हैं जो कि पार्टली इंडिया में बिजनेस करती हैं, वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एम्बिट में आएंगे और उनके ऊपर भी ये रूल्स एप्लीकेबल हैं, यानी वो भी सेल्फ प्रमोशन इनमें से किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। आगे बढ़े और चीजों को समझने की कोशिश करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि ये जो पंजाब एंड हरियाणा का मामला है, यहां पे क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मार्च में इस चीज को फ्लैग किया था, तो क्या क्या एक्शंस एडवोकेट के अगेंस्ट लिए जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी ऐसा एडवोकेट है जो कि रूल 36 को वायलेट करता पाया जाता है तो उसको सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में डाला जाएगा। सेक्शन नंबर 35
एडवोकेट एक्ट के तहत उसको गवर्न किया जाएगा और इसकी पेनाल्टी क्या होगी, या तो सस्पेंशन और एट मैक्स उस एडवोकेट का लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल भी किया जा सकता है। साथ ही साथ यहां पे कुछ ऐसे ऑफिशियल एक्शंस भी जो हैं जो कि पंजाब एंड हरियाणा में लिए गए। एक फॉर्मल लेटर राकेश गुप्ता साहब जो कि चेयरमैन है स्टेट बार काउंसिल के, उन्होंने भेजा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, जितनी भी दूसरी बार एसोसिएशन से पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में, साथ ही साथ टैक्स बार एसोसिएशन को और उसके साथ ही साथ स्टेट कंज्यूमर कमीशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज को भी ये लेटर फॉरवर्ड किया गया और वहां पे बोला गया है कि उनके इस चीज का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किया जाए एथिकल रूल्स के तहत। ये तो बात हुई पंजाब एंड हरियाणा की। अब जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी। बात है 17 मार्च की, आप यहां पे डेट देख सकते हैं। एक हमारे पास हेडलाइन आती है जो कि पूरे के पूरे नेशनल मीडिया में कवर करी जाती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिट किया है सभी एडवोकेट्स को कि वो एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल ना करें और अपने लीगल वर्क को सोशल मीडिया पे प्रमोट ना करें। ये साल में तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि इस चीज को इतने इंपॉर्टेंटली फ्लैग किया जा रहा है और रिसेंटली हमने देखा कि अलग अलग स्टेट की बार काउंसिल्स इस चीज में बहुत इफेक्टिव एक्शन ले रही हैं और ये सही टाइम है इस बात को रियलाइज करने का कि आप अगर इनमें से किसी भी चीज में इन्वॉल्व हैं तो आपको ये चीज बंद कर देनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या चीजें लीगल है और क्या चीज इलीगल है। फॉर्मूला सिंपल है, अगर आप अपनी किसी भी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं किसी भी मीडियम से, वो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लीगल एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं या लीगल अवेयरनेस प्रमोट कर रहे हैं, तो ये चीज बार काउंसिल भी अलाउ करता है। लेकिन इसमें किसी भी तरीके से आप या आपके चैंबर का नाम सामने प्रमोट नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी एक और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप क्या इस चीज के लिए एलिजिबल हैं कि आप ये अवेयरनेस फैला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो लीगल प्रोफेशन को बिलोंग नहीं करता लेकिन वो लीगल इन्फ्लुएंसर है या फिर लॉ के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता है और वो जानकारी गलत पाई जाती है, तो इस सिचुएशन में बार काउंसिल एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है और उसके साथ ही साथ उसको पीनलाइज भी किया जा सकता है। अब आपका इस पूरी सिचुएशन में क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है और उसके साथ ही साथ आप अपने सर्विसेज को प्रमोट की आज तक आपने किया है कि नहीं और आपके हिसाब से ये रूल सही है या गलत, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इससे पहले कि मैं आज के इस वीडियो को एंड करूं, दो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या अगर आप एक लीगल एस्पिरेंट हैं तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं आपसे रेगुलरली बात करता हूं, मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, और उसके साथ ही साथ अगर आप मुझसे कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लीगल एडवाइस, नो प्रमोशंस। उसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात वो है हमारा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और अगर आप अपकमिंग में से कोई भी जुडिशरी एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं या आप एस्पिरेशन रखते हैं जज बनने का, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री है। आपके लिए ऑर्गेनाइज होने वाला है अगस्त 7 को शाम 5 बजे। यहां पे हम आपसे पूछेंगे 100 सवाल जिसका जवाब आपको देना है 2 घंटे में। कंप्लीटली प्रीलिम्स के पैटर्न में होने वाला है और स्पेशली वो लर्नर्स जो कि एक्चुअल में आपका छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस टेस्ट को क्यूरेट किया गया है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और अगर आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मिलती है 100% तक की स्कॉलरशिप। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके साथ ही साथ हमारा जुडिशरी आइकॉनिक प्रो एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान जहां आपको ऑफलाइन का टच मिलता है, यानी कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं और उसके साथ ही साथ अपनी जुडिशियल जर्नी को अपने एजुकेटर की पर्सनल मेंटोरशिप यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी एक और बैच है जो कि इस वक्त लाइव है, जज्बा बैच, जो कि ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, यानी कि सभी स्टेट्स के मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, साथ ही साथ जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, हर चीज का कंप्लीट कवरेज मिलता है आपको हमारी इस जज्बा बैच में। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट और उसके साथ ही साथ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलती है प्लेटफॉर्म पे। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो अपकमिंग छत्तीसगढ़ जुडिशरी या उत्तराखंड जुडिशरी को अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो इस वक्त आप हमारी टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो मात्र आपको ₹1 में मिल रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।